महाराष्ट्र के एक महान संत स्वामी श्री एकनाथ जी महाराज, आप सभी लोगों ने खूब उनका नाम सुना होगा। एकनाथ जी महाराज वह कावेरी का स्नान करके आ रहे थे। एक यवन छत पर खड़ा हुआ था और उसने निश्चय किया कि इन महात्मा को तो आज हम क्रोध दिला करके रहेंगे, इनको क्रोध नहीं आता, क्या करें। तो जैसे ही वहां से आ रहे थे वो स्नान करके सुबह, उस यवन ने ऊपर से इनको कुल्ला कर दिया, ऊपर थूक दिया। बेचारे महात्मा तो फिर गए, फिर कावेरी में स्नान किया, फिर लौट के आया, उसने दोबारा उनके ऊपर कुल्ला कर दिया। फिर दोबारा गए, फिर लौट करके आए। फिर वो तो रास्ते में बैठा था, वो देख ही रहा था कभी आए कभी इनके ऊपर आए। ऐसा करते 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 सुबह से शाम हो गई। जैसे ही शाम हुई वह दौड़ा दौड़ा नीचे आया, साष्टांग महात्मा के चरणों में पड़ गया और कहा, महाराज जी बहुत बड़ी गलती हो गई, हम तो आपको क्रोध दिलाना चाहते थे पर आपके अंदर क्रोध की एक रेखा नहीं आई, हमें आप क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका अपराध बोध किया। स्वामी श्री एकनाथ जी महाराज ने कहा, बेटा तुमने अपराध नहीं किया, तुमने हमारी ऊपर कृपा की है, देखो तो सही, हो सकता है कि एकादशी का दिन ही हो, कि एकादशी का दिन था, मैं तो केवल एक बार स्नान करता, पर आज तुमने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है कि मैंने कावेरी जी में 108 बार स्नान कर लिया, इससे बड़ा और क्या चाहिए। अब महाराज गदगद हो गए, हृदय से लगाया और वह दुष्ट हृदय का जो यवन था, जो भी हो, वो भी साधु हो गया। भैया इनका संगत और इनका संग ऐसे ही है, पास में आने वाले भी लोग वो भी साधु हो जाते हैं। भैया जी धर्मेंद्र भैया हमसे एक दिन कह रहे थे कि महाराज जी मलूक भी करो, क्यों, बड़ा खतरनाक प्रवचन है इनका। कहते हैं 15 दिन में तो प्याज छुड़ा देते हैं और 6 महीने में घर छुड़ा देते हैं, इतना खतरनाक प्रवचन है इनका, इसलिए भैया मत सुनो। और ईमानदारी से आप संसार के सारे सुख भोगना चाहते हैं तो इन संतों का संग बिल्कुल मत करो और ना ईमानदारी से कथा सुनो। क्यों? क्योंकि ईमानदारी से आपने कथा सुन ली और ईमानदारी से इन संतों की संगत कर ली तो आपका फिर सोना और आपका जो आराम खूब करते हो, खूब मस्ती जो करते हो ना, वो सब छूट जाएगा। फिर तो केवल एक ही काम रहेगा, बड़े बड़े तिलक लगा करके कभी वृंदावन धाम, कभी अयोध्या धाम, कभी जगन्नाथपुरी, बस यही घूमना पड़ेगा, फिर और कोई काम नहीं आएगा आपको। इसलिए कल्याण करना नहीं चाहते तो भैया इनकी संगत मत करो। और यदि वास्तविकता में आप संतों का लक्षण देखना चाहते हैं, सारे लक्षण यदि किसी में विराजमान है तो वह किसमें है? वह है पूज्य गौमाता में। संतों के लक्षण देखना हो तो गौमाता का दर्शन कर लो, आपको सारे लक्षण गौमाता में अपने आप दिखाई दे जाएंगे। एक गौमाता का दर्शन करो, सारे लक्षण उसमें। अच्छा, संतों के लक्षण हैं कौन कौन से? हमारे एक महात्मा हुए हैं वृंदावन धाम में, उन्होंने सुंदर पद लिखा है, संतों के लक्षण कितने हैं।